हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी मेंटोर प्रभ सिमरन कौर आपका फिर से स्वागत करती हूँ अपनी न्यू वीडियो में, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं 6th क्लास के साइंस के चैप्टर नंबर 4 के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। आज हम सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो आपकी बुक में आपको दिए गए हैं। उन सारे सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे सो दैट आपको एग्जाम में बहुत हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम वो वाले टॉपिक्स देखेंगे जो हम अपनी वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 4 की वीडियो में। ठीक है, तो वो वाले टॉपिक्स कौन से हैं? देखिए, सबसे पहले है बेनिफिशियल यूजेस ऑफ मैग्नेट के जो मैग्नेट है उसके बेनिफिशियल यूजेस क्या थे, किस तरह से हमारी डेली लाइफ में मैग्नेट हमारा बहुत ही यूजफुल तरीके से हमारे काम आता है। सेकेंड, हमने देखा कि पुराने टाइम पे लोग क्या करते थे, मैग्नेटिक कंपास को यूज करते थे डायरेक्शन देखने के लिए, तो वो किस तरह से यूज करते थे। नेक्स्ट हमने देखा था कि मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं मैग्नेट के साथ। नेक्स्ट देखा था कि मैग्नेट जो है उसके पोल्स कौन से हैं। देखिए, मैग्नेट के हमेशा दो पोल्स होते हैं, फर्स्ट होता है नॉर्थ पोल और सेकंड होता है साउथ पोल। ठीक है, ये भी। नेक्स्ट हमने बात की थी अट्रैक्शन और रिपल्शन प्रॉपर्टीज के बारे में। फिर उसके बाद हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे हमारे मैग्नेट्स के साथ, मैग्नेटिक कंपास के साथ, आयरन बार के साथ। मैग्नेटिक कंपास जो है उसको हमने नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के साथ भी एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरह से ये बिहेव करती है एक्चुअल में मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद मैंने पूरा मैग्नेट को समझ लिया। तो मैग्नेट को पूरी तरह से समझने के बाद हमने बहुत सारी चीजें देखी कि मैग्नेट से हम फन कैसे कर सकते हैं, किस तरह से खेल सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अब हम पढ़ते हैं हमारे सॉल्यूशंस की ओर। तो जब आप पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको कुछ कीवर्ड्स मिलते हैं, जैसे कि अट्रैक्शन, बार मैग्नेट, मैग्नेटिक कंपास, मैग्नेटिक मटेरियल्स, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, नॉर्थ पोल, रिपल्शन क्या होती है, रिंग मैग्नेट क्या होता है। मैग्नेट की जब मैंने शेप्स बताई थी तो उसमें मैंने 3 तरह की शेप्स बताई थी। सबसे पहली थी बार मैग्नेट, रिंग मैग्नेट और यू शेप मैग्नेट। ठीक है, तो ये वही वाली रिंग मैग्नेट की शेप है। ठीक है, नेक्स्ट है साउथ पोल कौन सा होता है, यू शेप मैग्नेट कौन से होते हैं, कंक्लूड, कंस्ट्रक्ट करना क्या होता है। कंस्ट्रक्ट करना होता है बेटा किसी चीज को बनाना, कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डअप करना। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सपेरिमेंट क्या होता है, एक्सप्लोर करना, इन्वेस्टिगेट करना। इन्वेस्टिगेट क्या होता है, किसी चीज को हम इतनी डीपली उसको समझना एंड इन्वेस्टिगेट, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना, उसको कहते हैं इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, ऑब्जर्व करना, प्रिडिक्ट करना। प्रिडिक्ट करना क्या होता है, किसी चीज को प्रिडिक्ट करना मतलब ऑब्जर्व करना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया रिकॉर्ड। तो ये थे हमारे कुछ कीवर्ड्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और वैसे भी आपकी नॉलेज वाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ समरी दी गई है, जो हमने ऑलरेडी चीजें डिस्कस की थी चैप्टर में, उसकी समरी है, आप एक बार रीड कर सकते हैं जिन्होंने रीड नहीं किया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है ब्लैंक्स। ठीक है, ब्लैंक्स में देखिए क्या पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अनलाइक पोल्स जो होते हैं दो मैग्नेट्स के, वो डैश एक दूसरे के बीच में उसमें डैश प्रोसेस है एंड लाइक पोल्स डैश ईच अदर। तो हमने पढ़ा था ऑलरेडी कि जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक पोल्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। ये मैग्नेट की एक यूनिक प्रॉपर्टी है रिपल्शन की। ठीक है, नेक्स्ट है वो पूछ रहे हैं द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ मैग्नेट, उसको हम क्या बोलते हैं, वो वाले मटेरियल जो के अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेट के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल। वो वाले मटेरियल जो अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट
The needle of the magnetic compass rest along the dash direction. जो मैग्नेटिक कंपस की नीडल है वो एक जगह पे आके, एक डायरेक्शन पे आके रेस्ट पे आ जाती है, उस वो वाली कौन सी डायरेक्शन है? तो वो डायरेक्शन होती है नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स, के पास बेटा 2 पोल्स होते हैं। ठीक है, ये थे आपके ब्लैंक्स। नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स, अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। कहते हैं कि आप मैग्नेट को तोड़ भी सकते हो और तोड़ के एक अलग तरह से मैग्नेट बना सकते हो, तो ये है कि एक सिंगल पोल बना सकते हो। तो ये बिल्कुल गलत है, ये इसका आंसर है फॉल्स, क्योंकि हम कभी भी मैग्नेट को अगर तोड़ भी देंगे तो भी उसके 2 ही पोल्स रहेंगे। मैग्नेट का कभी भी सिंगल पोल बेटा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है सिमिलर पोल्स ऑफ द मैग्नेट रिपेल ईच अदर, के जो सिमिलर पोल्स लाइक मींस के लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी लाइक पोल्स होते हैं वो हमेशा रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है थर्ड वाला, आयरन फिलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। वो कह रहे हैं कि आयरन फिलिंग जो है वो हमेशा मैग्नेट बार मैग्नेट के मिडल में होती है। हमने पढ़ा था कि चैप्टर को रीड करे थे, तब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट के 2 पोल्स है ना, तो 2 पोल्स पे आयरन फिलिंग ज्यादा होगी, ना के मिडल में होगी। तो ये क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो आयरन फिलिंग है बार मैग्नेट के वो मिडल में होती है। तो ऐसा नहीं होता, ज्यादा फिलिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है? इसके पोल्स पे, इसके साइड्स पे। तो ये हो गया फॉल्स। ठीक है, ये भी हो गया फॉल्स। नेक्स्ट है फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइन विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो कह रहे हैं कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड मतलब एक बार मैग्नेट को आप फ्री हैंग कर दीजिए तो वो क्या होगा, उस पे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की और ही वो जाके रुकेगा। तो ये ट्रू है, क्योंकि हमेशा ही कोई भी बार मैग्नेट है वो जब भी उसको फ्रीली सस्पेंड किया जाता है तो वो रेस्ट पे आता है। तो रेस्ट पे जब आता है तो वो एक ही डायरेक्शन लेता है, वो है नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, आपको उसे फिल करना है। फर्स्ट है नॉर्थ और नॉर्थ पे। नॉर्थ और नॉर्थ मींस के यहाँ पे क्या है, लाइक पोल्स है, सेम है, तो ये क्या कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिपल्शन। ये क्या होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, रिपल्शन, क्योंकि हमेशा लाइक पोल्स क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे है नॉर्थ, तो यहाँ पे अट्रैक्ट कौन सी होगी, नॉर्थ की साउथ वाली, साउथ वाली। क्यों? क्योंकि अनलाइक पोल्स हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे भी अनलाइक पोल्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अट्रैक्शन होगी। ठीक है, इस तरह से। रिपल्शन है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्थ आ जाएगा। यहाँ पे आपको आंसर बड़े अच्छे तरह से दिया हुआ है, ये देखिए आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रॉपर आंसर आपको मैंने दे रखा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अथर्व है, उसने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। उसमें उसने क्या किया कि एक बार मैग्नेट लिया और उसको यू शेप स्टील्स के साथ, उसको यू शेप क्लिप्स जो होती हैं स्टील की, उसके साथ उसको अच्छी तरह से कवर कर दिया बार मैग्नेट को। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप बताइए इस टेबल के हिसाब से 4.3 के हिसाब से कि क्या ऑब्जर्वेशन सही होगी। ठीक है, देखिए पोजीशन ए उन्होंने दी हुई है, यहाँ पे पोजीशन ए है ये वाली, पोजीशन बी है ये वाली, पोजीशन सी है ये वाली। ठीक है, अब वो आपको पूछ रहे हैं, वो कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन में आपको पूछ रहे हैं कि ये है बार मैग्नेट और इन क्लिप्स को जब उसने स्टील की बार मैग्नेट के स्टील की क्लिप्स को बार मैग्नेट के ऊपर रखा और कवर किया, तो ज्यादा जो स्टील की ये क्लिप्स हैं ज्यादा किस पोजीशन में आपको दिखाई देंगी। ठीक है, किस पोजीशन में जाके ज्यादा चिपक जाएंगी, ये आप कह सकते हो। तो कौन सा पोजीशन है, फर्स्ट है ए पे ज्यादा होंगी,
यहाँ पे बी पे ज्यादा होंगी, या फिर ये टू बी यहाँ पे टू यहाँ पे कम होंगी। तो ये सेकंड वाला क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि ए पोजीशन पे ज्यादा होगी, बी पे ज्यादा होगी और सी पे कम होगी। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा आंसर है फर्स्ट वाला। ये क्यों है बेटा, क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि बार मैग्नेट में ज्यादा फिलिंग जो होती है वो कहाँ पे होती है, ए पोजीशन पे और सी पोजीशन पे, मतलब मिडल में फिलिंग कम होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, फर्स्ट वाला, क्योंकि यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ए पे ज्यादा है और सी पे ज्यादा है, तो ये यहाँ पे आंसर आएगा आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट वाला जो आंसर है वो सही है। नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहे हैं, रेशमा है, उसने 3 तरह के आइडेंटिकल मेटल बार्स मार्केट से खरीदे, जिसमें से दो जो हैं वो है मैग्नेट और एक है वो है आयरन। ठीक है, अब उसको ये नहीं पता कि इनमें से दो कौन से मैग्नेट है, वो किस तरह से इसे पता करेगी। एंड सेकेंड थिंग इज के उसको कोई भी मटेरियल ऐसा यूज नहीं करना जिसके साथ वो उसको मैग्नेट को ये पता कर सके कि हाँ ये मैग्नेट है या नहीं है। ठीक है, उसको कोई भी और मटेरियल यूज नहीं करना। तो सिंपल सी बात है, उसको क्या करना है, सबसे पहले तीनों पेयर्स को लेना है, तीनों पेयर्स को ऑब्जर्व करना है, उनमें से दो जो भी एक दूसरे के साथ रिपेल हो रहे होंगे वो क्या होंगे, मैग्नेट होंगे, और जो बाकी वाला बच गया होगा वो आयरन होगा, क्योंकि रिपल्शन की प्रॉपर्टी सिर्फ मैग्नेट के पास है, आयरन के पास नहीं होती। ठीक है, आयरन सिर्फ अट्रैक्ट कर सकता है, रिपेल नहीं कर सकता। तो वो दो पेयर जो भी एक दूसरे के साथ रिपेल करेंगे उनको बोल देंगे ये मैग्नेट्स है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि मान लीजिए आपको एक मैग्नेट दिया गया है जिसमें पोल्स मार्क नहीं है, तो आपको किस तरह से, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि उस मैग्नेट के पोल्स कौन से हैं, और आपको हेल्प आप ले सकते हो एक अनदर मैग्नेट की जिसमें पोल्स मार्क किए गए हैं। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, नॉर्थ पोल जो है नॉन मैग्नेट का वो पास लेके आइए अनमार्क्ड मैग्नेट के। ठीक है, अगर तो वो अट्रैक्ट करेगा तो वो साउथ पोल होगा, अगर वो रिपेल करेगा तो वो नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, सिंपल। तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहे हैं एक बार मैग्नेट है, उस पे पोल्स आपको दिए नहीं गए। ठीक है, हाउ वुड यू फाइंड आउट, आप कैसे पता करोगे कि उसका नॉर्थ पोल किस तरह कौन सा है, और आपको कोई भी मैग्नेट यूज नहीं करना। तो देखिए क्या कीजिए, बार मैग्नेट लीजिए, उसको फ्रीली छोड़ दीजिए, सस्पेंड कर दीजिए, फ्रीली सस्पेंड कर दीजिए। तो वो क्या करेगा, जिस डायरेक्शन में जाके रुकेगा वो डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ पोल की होगी, क्योंकि फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन पे जाके रुकता है, दैट इज नॉर्थ साउथ पोल। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द अर्थ इज इटसेल्फ अ मैग्नेट, कहते हैं कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो अर्थ है वो भी एक तरह का मैग्नेट ही है, तो क्या आप इस तरह से गेस कर सकते हैं कि जो अर्थ के पोल्स हैं, ठीक है, अर्थ जो अगर मैग्नेट है तो उसके भी तो नॉर्थ साउथ पोल होंगे ना, तो वो भी मैग्नेट कंपास की डायरेक्शन को देखती है। तो यस, इस तरह से होता है, क्योंकि जब हम ज्योग्राफिकल नॉर्थ की बात करते हैं तो वो हमारे मैग्नेट का साउथ पोल होता है, और जब हम ज्योग्राफिकल तरीके से साउथ की बात करते हैं तो ये हमारा मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। तो इसको हम इस तरह से भी ले सकते हैं कि पुराने टाइम पे जब हम बोलते थे कि लोग डायरेक्शन को देखने के लिए मैग्नेट कंपास को यूज करते थे, तो वो इसी तरह से यूज करते थे, क्योंकि मैग्नेट जो कंपास है वो एक ही जगह पे जाके रुकती है ना, नॉर्थ साउथ पोल पे। ठीक है, तो हमारी अर्थ जो है उसके भी पोल्स हैं, बिकॉज वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है ना। तो जब वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगी, अगर तो वो नॉर्थ साउथ एंड पे मैग्नेट जाके रुक रही है, इट मींस जो मैग्नेट का नॉर्थ हिस्सा है वो हमारी अर्थ का साउथ होगा,
और जो हमारी जो मैग्नेट कंपास का साउथ पोल है वो हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल होगा। ठीक है, तो इस तरह से लोग जो है वो पुराने टाइम पे जो है वो अंदाजा लगाते थे। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में वो पूछ रहे हैं कि एक मैकेनिक है, वो कोई गैजेट को रिपेयर कर रहा है और वो यूज कर रहा है स्क्रू ड्राइवर। ठीक है, बट जो स्टील के स्क्रूज हैं वो बार बार नीचे गिरते जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा वे बताइए जिससे मैकेनिक की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सके। तो क्या करे, मैकेनिक क्या कर सकता है, मैकेनिक मैग्नेटाइज कर सकता है फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रू ड्राइवर को। तो मैग्नेटाइज कैसे करेगा, वो रब करेगा एक ही डायरेक्शन में उस स्टील के स्क्रूज को बहुत बार। तो जब वो बहुत बार रब करेगा स्टील के जो स्क्रूज हैं उसको, तो वो क्या हो जाएंगे, मैग्नेटाइज हो जाएंगे, मतलब वो बिहेव करेंगे एक मैग्नेट की तरह। ठीक है, तो वो स्क्रू ड्राइवर से अट्रैक्ट हो जाएंगे और स्टील के स्क्रू जो हैं वो अच्छी तरह से होल्ड हो सकते हैं। नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 में वो कह रहे हैं कि दो रिंग्स आपको इस फिगर में नजर आ रही हैं, एक्स एंड वाई। ठीक है, बट क्या हो रहा है कि जो एक्स वाली है, मैग्नेट एक्स वाला है, वो मूव नहीं कर रहा, आगे पीछे मूव नहीं कर रहा। इसका रीजन बताइए और कुछ ऐसा वे बताइए जिससे ये एक्स वाला मैग्नेट जो है बिना पुश किए नीचे आ जाए, एक्स वाले के साथ जाके मिल जाए। तो ये किस तरह से हो सकता है। ये जो आपने ये फिगर देखी, यहाँ पे जो मैग्नेट एक्स है, यहाँ पे ये फ्लोट इसलिए कर रहा है क्योंकि हो सकता है इसका यहाँ पे नॉर्थ पोल हो और इसका भी फेस नॉर्थ पोल ही हो। तो देखिए क्या होता है, दो मैग्नेट का अगर लाइक पोल्स होंगे तो वो हमेशा रिपेल करेंगे। तो इसलिए ये वाला जो एक्स वाला मैग्नेट है ये नीचे नहीं जा पा रहा। तो हमें क्या करना है, इस मैग्नेट का जो साइड है वो चेंज कर देनी है, मतलब इसकी साइड हमें एस वाली कर दीजिए। अगर एक्स मैग्नेट की साइड हम साउथ पोल वाली कर देंगे तो यहाँ पे ये नीचे इजीली आ जाएगा, क्योंकि साउथ पोल यहाँ पे होगा, नॉर्थ पोल यहाँ पे होगा, तो दोनों अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट कर जाएंगे और जो एक्स मैग्नेट है वो इजिली नीचे आ सकेगा। ठीक है, ये था इसका इजी सा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वो कह रहे हैं कि ये आपको 3 मैग्नेट्स दिए गए हैं, मैग्नेट नंबर 1, 2 और 3। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की शेप में ये मैग्नेट हैं। यहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे आपको 4th नंबर पे तो दिया, 5 नंबर पे तो आपको दिया गया ना कि ये साइड एन है ना, नॉर्थ है। तो इस तरह से 1, 2, 3, 4 और 6 की भी साइड्स बताइए कि ये किस यहाँ पे कौन से पोल्स आएंगे मैग्नेट के। ठीक है, तो सिंपल है, ये देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा आएगा, नॉर्थ वाला, सेकंड पे आएगा साउथ वाला। ये नॉर्थ साउथ दोनों एक दूसरे के साथ चिपक गए बिकॉज यहाँ पे ये कौन से थे, अनलाइक पोल्स पे थे। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ, यहाँ पे आ जाएगा साउथ, यहाँ पे नॉर्थ और ये आ गया साउथ। तो ये थे आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए ये वाला जो चैप्टर है ये आपका यहीं पे खत्म होता है, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की मैंने डिटेल में आपको पूरा चैप्टर कवर करवाया है, प्लस आज मैंने उसके सॉल्यूशंस भी आपको करवाए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत आपको हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। सो थैंक यू सो मच।